हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक आईएएस पीसीएस। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का जो क्रेज़ है वो कितना ज़्यादा होता है। इसी फेज़ में आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत फॉर यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस एग्जाम। तो आज है उसकी क्लास 1 जिसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक। ठीक है, पूरी पीडीएफ मेरे पास है। तो पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डेली क्लासेस एम लक्ष्मीकांत की यहीं यूट्यूब चैनल पे होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब टॉपर्स इस बुक को बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंड करते हैं। इस बुक का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। क्या राइट अप्रोच है इसको पढ़ने का? इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही सिर्फ हमें पढ़ने चाहिए, बाकी छोड़ देने चाहिए। जब इस बुक से 15 to 20 क्वेश्चंस आपको एवरी ईयर प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं, देन वाई टू स्किप दिस बुक। ठीक है, और हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे क्या? कैसे पढ़ेंगे? चलिए पीडीएफ पे आते हैं। तो हमारे सामने अब आ गई है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत की एक्चुअल बुक 7th एडिशन की। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस मुझे आपको बताने की नीड नहीं है, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यूपीएससी के अगर आप एस्पिरेंट हैं और 2026-2027 में एम कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज बेसिकली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्लैरिटी देगी, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। बस आपको करना क्या है, वीडियो लेक्चर देखना है, उसके बाद जाकर के अपनी बुक पढ़ लेना है, और साथ साथ अगर पढ़ सकते हो तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। देन आपको पता है जो पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस रहता है यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में, वो थोड़ा वैरी कर जाता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हुई चलेंगे साइड बाय साइड। जब 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं तो स्किप नहीं करना है इस बुक को। नहीं कर सकते हैं मतलब नहीं कर सकते हैं। तो आज है पहली क्लास, फर्स्ट लेक्चर। क्लासेस लगातार होती रहेंगी, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। हम लोग कैसे पढ़ेंगे? हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे या इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे। देखो, अब ये इंडेक्स आपके पास अगर ये बुक होगी तो इसको ओपन कर लीजिएगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हम लोग वो लाइव सेशंस में करेंगे। ये पहला वीडियो इसलिए थोड़ा सा मुझे इंट्रो देना पड़ रहा है, नहीं तो हम डायरेक्टली चैप्टर पे जंप ऑन करेंगे, जहाँ से छोड़ा होगा वहीं से पकड़ेंगे और चले जाएंगे अपनी पढ़ाई करने के लिए। देन मेरे हिसाब से हम लोग जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको पहले कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर वाइज मूव करेंगे तो बीच में कई सारे चैप्टर जो है उनको छोड़ना पड़ जाएगा, स्किप करना पड़ जाएगा। ठीक है, या फिर जैसा आप लोग बताओगे मुझे, बट फिलहाल तो इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट में ही है, जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो जिसमें मैंने स्टार मार्क कर रखा है, अगर आपके पास बुक है स्टार मार्क कर लो। जैसा कि आपको पता है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर है, इसको स्किप नहीं करना है। इससे हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। देन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अब यूपीएससी में भी क्वेश्चन आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, चाहे आपको स्टेटमेंट वाइज दे दे, चाहे ऑप्शंस में दे दे, किसी भी तरीके से, बट क्वेश्चन तो आता ही है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से भी एक क्वेश्चन आता है। तो ये दो चैप्टर्स हैं जब हमें पता है कि 4 मार्क्स हमें मिल सकते हैं, देन हमें पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद सेलियंट फीचर्स। अब फीचर्स में बेसिकली सोर्सेज से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में। तो पूछा जाता है फीचर्स आपसे डायरेक्टली मेल्स में पूछे जाएंगे कि फीचर्स बताओ। ठीक है, प्रियम्बल 5 स्टार काइंड ऑफ अ टॉपिक की नहीं छोड़ना है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं, हर साल। अब यूनियन एंड टेरिटरी, इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बट तब भी हम पढ़ेंगे। होपफुली मैं कोशिश करूंगी, चलो अच्छा कि मैं सीक्वेंस में चलती रहूं। ठीक है, देन सिटीजनशिप, इससे भी बहुत रेयरली चैप्टर्स, इस चैप्टर से बेसिकली बहुत रेयरली क्वेश्चंस देखे गए। फंडामेंटल राइट्स, इसको कैसे छोड़ सकते हो? हर साल तुम्हें पता है 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है फंडामेंटल राइट से, आता ही आता है, गारंटीड है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है क्वेश्चन आना, तो नहीं छोड़ना है। देन फंडामेंटल ड्यूटीज, हाँ 1-2 साल छोड़ करके इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 1-2 साल छोड़ करके पूछा जा सकता है, पर इंपॉर्टेंट है, नहीं स्किप करना है। अमेंडमेंट का प्रोसीजर पता होना चाहिए कि आर्टिकल 368 में क्या बातें कही गई हैं, क्या प्रोसीजर है अमेंडमेंट का, किस तरीके से अमेंडमेंट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ेंगे हम, सारी चीज़ें छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। क्वेश्चन तुम्हारा फंस जाएगा यहाँ से, और क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर तुमने लेक्चर्स ध्यान से सुने हैं तो। देन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली इसमें हमारा फोकस होगा केशवानंदा भारती केस में। ठीक है, क्योंकि इसके 50 साल पूरे हो गए 2023 में, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए अगर अभी तक नहीं पूछा गया है तो बेसिक स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और फेडरल फीचर्स, कई बार जो डिफरेंस है वो पूछ दिया जाता है कि पार्लियामेंट्री में क्या डिफरेंस आता है, फेडरल फीचर्स में क्या डिफरेंस आता है, फेडरल सिस्टम में पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो इसका हमें एसेंस पता होना चाहिए। तो 2-3 बार तुम लेक्चर सुन लोगे, एक बार रीडिंग लगा लोगे, ईजिली तुम्हारे समझ में आ जाएगा। और इसको चार्ट फॉर्म में अपनी नोटबुक में प्रिपेयर कर लेना, इधर लिख लेना पार्लियामेंट्री सिस्टम, इधर लिख लेना फेडरल सिस्टम, क्या क्या फीचर होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब हम पढ़ेंगे सारी बातें तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। देन सेंट्रल स्टेट का रिलेशन, हाँ 1-2 साल छोड़ करके क्वेश्चन देखा गया है, तो सेंट्रल स्टेट का रिलेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है चैप्टर। अब इसमें जैसे कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस क्या होते हैं, फाइनेंशियल रिलेशंस क्या होते हैं, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट,
वाटर डिस्प्यूट के बारे में, कोई रिवर वाटर डिस्प्यूट है, ये सारी चीज़ें। देन इमरजेंसी प्रोविजन, भाई क्वेश्चन आता है इससे, भले 1-2 साल छोड़ कर के आए पर क्वेश्चन आता है। और अभी इस टॉपिक से ना क्वेश्चन आना ज़रूरी हो गया है। क्यों ज़रूरी हो गया? क्योंकि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन हॉरर्स डे मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन हत्या दिन मनाया जा रहा है, हत्या दिन नहीं, क्या मनाया जा रहा है, कुछ असैसिनेशन डे मनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि 1975 की इमरजेंसी कंट्रोवर्शियल थी, ये सारी चीज़ें। तो इमरजेंसी, और अभी ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो इमरजेंसी वाली कंडीशंस थी। तो इमरजेंसी वाला चैप्टर जो है वो पढ़ करके जाना, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी, पढ़ के जाना। क्या मैं ही पढ़ाऊंगी तुम्हें? अब सेंट्रल गवर्नमेंट, अब जब तुम सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ोगे ना, तो साइड बाय साइड तुम्हारा जो स्टेट का क्लैरिटी है वो भी मिलता जाएगा। दोनों ही चीज़ें सेम काम करती है, वो सेंट्रल में करती है और वो स्टेट में करती है। मैं जब तुम्हें पढ़ाऊंगी तुम्हारे दिमाग में ऐसी क्लैरिटी आ जाएगी ना, अगर तुमने अभी तक पॉलिटी नहीं पढ़ी है, यू स्टार्ट लविंग पॉलिटी, ठीक है, तुम्हें बहुत पसंद आने लगेगी पॉलिटी। देन प्रेसिडेंट, हमें पता है हेड ऑफ द स्टेट है, कैसे छोड़ना है, प्रेसिडेंट पढ़ना है तो वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना है। जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो गवर्नर भी हमें समझ आने लगेगा, क्योंकि पहले हम सेंटर पढ़ लेंगे, उसके बाद हम स्टेट पे जाएंगे, तो आप कोरिलेट करोगे। आर्टिकल्स वैरी करते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स डेफिनेटली वैरी करते हैं, पर जो काम है वो सिमिलर होता है समवॉट और दी अदर, ठीक है। जैसे कि वीटो पावर्स प्रेसिडेंट के पास भी है, गवर्नर के पास भी। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट के पास भी है, गवर्नर के पास भी। पार्डनिंग पावर दोनों के पास है। अब वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट न्यूज़ में है, इस टाइम न्यूज़ में चल रहा है, मतलब अभी चल ही रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आने वाले एग्जाम्स है उनके लिए। तो जब न्यूज़ में कोई भी पोजीशन चल रही है, कैग चल रहा है, अटॉर्नी जनरल चल रहा है, कोई पैक चल रही है, सपोज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी न्यूज़ में, तो पढ़ करके जाना है तुम्हें कितने मेंबर्स लोकसभा से होते हैं, कितने राज्यसभा से, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि, कई फिलोसफर्स बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जब प्राइम मिनिस्टर पढ़ोगे तो साइड बाय साइड चीफ मिनिस्टर भी समझ आ जाएगा। ये सारी चीज़ें एंड की है, बट अभी मैं कोरिलेट करके बता रही हूँ कि तुम्हारा जब सेंट्रल पढ़ोगे तो स्टेट ऑटोमेटिकली समझ आएगा तुम्हें। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे सेंटर में होती है, ऐसी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होती है, ठीक है। फिर किचन कैबिनेट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगी, बहुत अच्छे से बताऊंगी। पार्लियामेंट, ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 स्टार का, 7 स्टार का, 10 स्टार, कुछ भी इसको दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए। देन पार्लियामेंट्री कमिटीज, इनसे बहुत ही कम क्वेश्चन देखा गया है, मतलब इसको नेग्लिजिबल, कभी भी बहुत ही नेग्लिजिबल है कि हाँ इससे क्वेश्चन आएगा भी, तो उससे नहीं। सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी नहीं छोड़ सकते आप, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो ट्रिब्यूनल्स हैं, जो लोअर कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उनको नहीं छोड़ सकते। जब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे तो साइड बाय साइड जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। देन स्टेट गवर्नमेंट, हमने सेंटर पढ़ा, हमने प्रेसिडेंट पढ़ा, तो हमें गवर्नर समझ आने लगेगा, ठीक है। पहले हम सेंटर पढ़ चुके होंगे तो हमें गवर्नर इजीली समझ आने लगेगा। पढ़ाऊंगी सब कुछ, छोड़ूंगी कुछ नहीं। तो चीफ मिनिस्टर सेम काम करता है। देन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद लोक अदालत एंड अदर कोर्ट्स, जो भी लोक अदालत है, परमानेंट लोक अदालत है, फैमिली को। अब ग्राम न्यायालय, क्योंकि लोअर लेवल पे जाकर के काम करते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। उसके बाद अब हम लास्ट तक आ ही रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, जो है पंचायती राज। पंचायती राज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ म्यूनिसिपैलिटीज़, जो ये 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यूनियन टेरिटरीज, हाँ यूनियन टेरिटरीज, कई बार अगर न्यूज़ में कोई यूनियन टेरिटरी रहती है तो उसको पढ़ लेना चाहिए, उसके क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़ करके जाना चाहिए, अदरवाइज स्किप कर दो। एक बार रीडिंग लगा लिया, एक बार तुमने लेक्चर सुन लिया, इनफ है, ठीक है। फिर अगर न्यूज़ में रही हो तो फिर एग्जाम से पहले एक बार और सुन लेना। फिर ट्रिब्यूनल कह रही हूँ, ट्राइबल एरियाज, तो 5th एंड 6th शेड्यूल हमारा जो है ट्राइब्स के बारे में बात करता है, शेड्यूल एरियाज के बारे में बात करता है, तो हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है वो पढ़ना, ठीक है। अगर कोई पिछड़ा हुआ समुदाय है तो हमें उसे पढ़ना पड़ेगा ना, हमें उसे आगे लाना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी बनाती है। पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपने एक किताब पढ़ी छोड़ दिया, करंट अफेयर से आपको रिलेट करते रहना पड़ेगा। सपोज कोई अमेंडमेंट हो गया, कोई आपने बिल था पास हो गया, एक्ट बन गया, कोई अमेंडमेंट हुआ किसी में, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ते रहनी पड़ेंगी साथ बाय साथ। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इससे हर 1-2 साल छोड़ करके क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे इलेक्शन, अगर मान लो उस साल इलेक्शन हुआ है तो इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, पावर्स क्या होती हैं उसकी, विजन क्या है, मिशन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कितने चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तैयारी इस चीज़ की कर रहे हो तो इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, भले ही एग्जाम में पूछे या ना पूछे, पता तो होना चाहिए तुम्हें। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आप यूपीपीसीएस देने जाते हो, बीपीएससी देने जाते हो, तो पता तो होना चाहिए ना, आपको एटलीस्ट आइडिया तो होना चाहिए। देन फाइनेंस कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहती है भाई, बहुत ज़्यादा काम करती है, तो इसीलिए हमें इसको पढ़ करके जाना पड़ेगा। जीएसटी काउंसिल, वेरी इंपॉर्टेंट, जीएसटी का जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेशनल कमीशन, जो एससी है, एसटी है, और जो ओबीसी है, ये तीनों ही हमें पढ़ के जानी है, ठीक है। ये तीनों ही पढ़ के जानी है, इनको नहीं स्किप करना है। बाकी चाहो ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ वाला, ये सारी चीज़ें, कैग अब इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, कैग, अटॉर्नी जनरल आएगा, अटॉर्नी जनरल आ गए, ठीक है, एडवोकेट जनरल आ गए,
तो ये तीन तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ करके जानी है। कैग हो गया, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल, ये स्टेट में होता है, ये दोनों सेंटर में होते हैं, अटॉर्नी जनरल और कैग। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बनाना है चार्ट। तुम्हें चार्ट बना करके इधर कॉन्स्टिट्यूशन और इधर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लिखनी है। मेरा काम है पढ़ाना, ये सारा काम है तुम्हें करना है। अगर ये सारा काम भी मैं तुम्हें आग पे करके दे दूं तो होमवर्क में तुम क्या करोगे? ठीक है, तो कुछ तो करो एटलीस्ट। देन हम सब पढ़ेंगे, हम सीबीसी पढ़ेंगे, सीबीआई भी पढ़ेंगे, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी पढ़ेंगे, बट दे आर नॉट एज मच इंपॉर्टेंट जो हमने पहले चैप्टर्स कवर करे हैं। ठीक है, फिर लोकपाल और लोकायुक्त न्यूज़ में अगर आए हैं तो हमें पढ़ना है। फिर डिलिमिटेशन कमीशन, अगर इससे 1-2 साल पहले हमने क्वेश्चन देख लिया है प्रीलिम्स में तो नहीं छोड़ करके जाना है, पढ़ना है, कितनी बार हुआ है, ठीक है, कहाँ हुआ है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ करके जानी पड़ेंगी। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज के जो आर्टिकल्स हैं हमें पता होने चाहिए। ठीक है, देन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वोटिंग बिहेवियर, फिर आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। कई बार हम लोग जो लास्ट में चीज़ें दी गई है ना उसे स्किप कर देते हैं, नहीं करना है। एंटी डिफेक्शन लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 91st अमेंडमेंट क्या कहता है, 52nd जो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या बात करता है। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी कुछ नहीं ना। फिर आते हैं जजमेंट्स, बेसिकली अब आते हैं जजमेंट्स, अमेंडमेंट्स कुछ भी कह लो। ठीक है, जजमेंट्स आएंगे, उसमें अमेंडमेंट्स आएंगे, कुछ चीज़ें ऐड ऑन होंगी, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग सारे पढ़ेंगे। स्टार्टिंग के तो हम लोगों को पढ़ना ही है, जैसे रुपेश थापर, ए के गोपालन, चंपकम तुराई राजन, शंकरी प्रसाद, बेरूबारी। ठीक है, फिर आता है केशवानंदा भारती, वेरी इंपॉर्टेंट, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस किसका साथ। अब ये हमें पढ़ना तो है, ये स्पेसिफिकली पढ़ेंगे हम लोग किसके साथ इनका लड़ाई हुई, ये भी हमें पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये लड़ाई चलती रहती है। फिर मेनका गांधी केस, वामन राव केस, शाहबानो केस, डीसी वाधवा, ये सारे इंपॉर्टेंट है कि वो तो होलोहान। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। IR कोयलो वाला केस, लिली थॉमस वाला केस भी इंपॉर्टेंट है, KS पुत्तुस्वामी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जब हैं तो हमें पढ़ना ही है। फिर उसके बाद इमर्जिंग जो डॉक्ट्राइंस होती हैं, बेसिकली ये क्वेश्चंस इमर्ज हो रहे हैं, कई बार यूपीएससी डॉक्ट्राइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमें पढ़नी पड़ेंगे जो जो डॉक्ट्राइन, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ सिवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विलिब्स, इनका एसेंस हमें पता होना चाहिए। जो पैसेज दिया रहेगा, जो स्टेटमेंट दिया रहेगा, उससे फिर हम अपना आंसर तो निकाल ही लेंगे। ठीक है, फिर वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बेहतर कैसे है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो सेलियन फीचर्स में हम ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। पहला था ये इंट्रोडक्शन वीडियो, आपको कैसा लगा? आई होप आपको समझ आ रही होंगी कि हाउ वी विल प्रोसीड। तो अब क्लास 2 में हम लोग कवर करेंगे पहला चैप्टर। कौन सा है पहला चैप्टर? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, मैं बहुत लेंदी लेक्चर्स नहीं बनाऊंगी कि 2-2 घंटे के लेक्चर्स बनाती है। आई ट्राई टू मेक इट शॉर्ट। ठीक है, भले ही हमें थोड़ा टाइम लगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा टाइम लेकर के मे बी 30-40 मिनट्स का लेक्चर हो जाएगा, फिर हम लोग वहाँ से छोड़ देंगे, नेक्स्ट डे फिर से वही कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, ऐसे चलते रहेंगे तो हो सकता है एक दिन हमने कंपनी रूल पढ़ लिया है, थोड़ा आगे तक गए, फिर हमने क्राउन रूल कवर कर लिया, बट पढ़ेंगे सारी चीज़ें, स्किप कुछ नहीं करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, वीडियो को कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलना, क्योंकि काफ़ी लोग ना यार कमेंट देख करके ही आते हैं वीडियो पे, तो आप लोग जरूर अपना फीडबैक मुझे दे करके जाना कि कैसा लगा और ये क्या सही है। हम लोग पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे और भी सारी बुक्स हैं वो भी कंप्लीट करनी है। क्योंकि मैंने पोल डाला था तो पोल में लोगों ने एनसीईआरटी को प्रेफर नहीं करा, उन्होंने बोला कि डायरेक्ट लक्ष्मीकांत पढ़ाओ, इसलिए मैं लक्ष्मीकांत पे हूँ। मैं आपसे ओपिनियन जरूर ले लेती हूँ कोई भी चीज़ पढ़ाने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।